बच्चे कहना नहीं मानते, बहुत ज़्यादा समझा भी लिया, मार भी लिया, अब हम क्या करें एज अ पेरेंट। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पर ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ सीखती हूँ अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हों ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। अब हम बात करेंगे, जो पीछे वीडियो चल रही है ये शालामार बाग हमने विज़िट किया था तो उसकी है। और ऑलरेडी आपने वीडियो देखी होगी कि मेरी भाभी की डेथ हो गई है। तो मेरे बच्चों के अलावा जो दो बच्चे नज़र आ रहे हैं वो उनके बच्चे हैं। और काफ़ी इन्जॉय किया हमने इस दिन। अलग से अगर आप चाहते हैं कि इसकी वीडियो बनाऊँ तो बताइएगा कमेंट्स में। चलें जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दैट इज़ के बहुत ज़्यादा हम बच्चे को जो है वो समझाते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, एंड देन वी फील वेरी हेल्पलेस कि अब हम क्या करें। और हमें शदीद वाला गुस्सा आ जाता है अपने बच्चों पे। तो उसमें सबसे पहली बात जो हमें देखनी है ना, हमें अंडरस्टैंड करनी है ये चीज़, एज अ पेरेंट भी, एज अ टीचर भी, ठीक है, एज अ ट्यूशन टीचर भी, मतलब सभी लोग जिनका बच्चों से वास्ता पड़ता है कह लो, कि ये चीज़ें हमारे साथ हो क्यों रही होती हैं। क्योंकि जब आप अंडरस्टैंड करते हैं ना तो फिर आपके लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। एंड दिस प्रॉब्लम रियली गोज़ बैक कि आप जब छोटे थे तो आपकी पेरेंटिंग किस तरह हुई, ठीक है, आपके पेरेंट्स क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, आपके पेरेंट्स किन चीज़ों से ट्रिगर होते थे, उनको गुस्सा आता था, किन चीज़ों पे आपको वो डांटते थे, आपको वो मारते थे। और इस चीज़ को भी आप देखें कि हम एज अ ह्यूमन ना, ये चीज़ बड़ी इम्पैक्ट करती है हम पे कि हम देख के सीखते हैं दूसरे को, ठीक है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है और उसने जो भी है वो अपनी मदर को देख के सीखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के बच्चे ने खाना कैसे खाना है, मदर को भी और घर में और जो लोग हैं, ठीक है, वो देखता है कि उसके इर्द गिर्द वाले लोग चम्मच से खा रहे हैं, ठीक है, या रोटी किस तरह खा रहे हैं, एंड देन ही लर्न्स। दिस इज़ बेसिकली हम जैसे बिल्ट हुए हुए हैं कि हम देख के सीखते हैं और फिर हम उस तरह करते हैं। चलना हम कैसे सीखते हैं, ठीक है। और इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जो हम घर में इसी तरह से सीखते हैं जब हम अपने बड़ों को वो करते देखते हैं। लिखना हम सीखते हैं जब दूसरे को हम देखते हैं लिखते हुए। इवन हम ऑलरेडी भी अपनी वीडियोस में बात करते हैं कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा लर्न नहीं कर पाता अगर वो उस चीज़ को सुनता नहीं है या देखता नहीं है। लिखी हुई चीज़ देखना भी ज़रूरी है इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं कि बच्चा लिखे, ठीक है, क्योंकि उसकी जब फोटो मेमोरी बिल्ट होती है तो उसके बाद फिर उसको हेल्प रहती है उस चीज़ को आगे यूज़ करने में। तो दूसरे को देखना, इमिटेट करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम जिन हालात से गुजरे होते हैं, जिन लोगों के साथ रहे होते हैं, या करंटली भी जिन लोगों के साथ रह रहे होते हैं, वो उस मसले को कैसे कैसे डील करते हैं, हम आंखें बंद करके वैसा करना शुरू कर देते हैं एट टाइम्स। आई डोंट नो आपने ये चीज़ नोटिस की है या नहीं, लेकिन हम जो देखते हैं ना किसी को करते, इवन इतने बड़े होकर भी, तो हम भी उस सिचुएशन में ना वही करते हैं क्योंकि वो हमें करना इजी लगता है। हमने उसको एक प्रैक्टिकल होते हुए देखा होता है, इसलिए बेशक हम उस चीज़ से एग्री ना भी करें, हमें दूसरे का वो एक्शन पसंद भी नहीं था, लेकिन लेकिन जब हमारे अपने बारी आई हमने वही किया। इसकी बहुत एग्जांपल्स हैं, आप अपनी लाइफ में देखें, रुक के सोचें, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैं भी अगर सोचूं तो देयर आर सो मैनी थिंग्स कि कैसे हम ना बिल्कुल डिटो करते हैं कॉपी। हम कॉपी ना करें उसके लिए बहुत ज़रूरी है रियलाइज़ करना इस चीज़ को कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम रियलाइज़ ही नहीं करते। हमें अपने ऊपर इतना एतबार होता है कि हम बहुत अच्छे हैं और हम तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, अगला कर रहा है हम नहीं कर रहे। बचपन में हमने अपने पेरेंट्स को जैसे देखा हुआ हमारे साथ सलूक करते हुए, हम सेम वही अपने बच्चों पे पैटर्न अप्लाई करते हैं, सेम बगैर सोचे, ठीक है, कि अब टाइम चेंज हो गया एंड ऑल दैट। कुछ चीज़ें जो हमें पेरेंट्स, अपने जो पेरेंट्स थी उनकी नहीं भी पसंद, इवन देन वी आर कॉपिंग इट, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी है पेरेंट्स को, टीचर्स को, ट्यूशन टीचर्स को, कि हमें जब एकदम से गुस्सा आ रहा है बच्चे किसी बात पे, तो उसमें सिर्फ उस बच्चे का कसूर नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा एट टाइम्स कुछ पेरेंट्स होते हैं काफ़ी लीनियट होते हैं, उन्हें तो नहीं उस बात पे गुस्सा आ रहा होता जिस पे हमें आ रहा होता है। ठीक है। इसी तरह कुछ टीचर्स होती हैं जिनको बच्चे पे कोई गुस्सा नहीं आ रहा होता, हमें उस बच्चे पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, हम उससे बड़ा ट्रिगर हो रहे होते हैं, वो नहीं ट्रिगर हो रहे होते, ठीक है।
तो इसमें खैर वैसे तो मॉरल वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, सारा कुछ भी आ जाता है कि उस हिसाब से हम देखते हैं हर चीज़ को। किसी के लिए कुछ चीज़ें ईज़ी नॉर्मल होती हैं, कुछ हमारे लिए नहीं होती। इट्स ओके कि हम अपने रूल्स रखें कि नहीं भाई ये चीज़ होनी चाहिए, पर उन रूल्स को अप्लाई करने के लिए हमें ना टेक्निक सीखनी पड़ती है। उसके लिए हम अन्नेवा वही कॉपी नहीं कर सकते जो हमारे पेरेंट्स ने किया, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हमें रुक के सोचना पड़ेगा, जो हम नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, हमें लगता है कि नहीं भी इस चीज़ का यही सोल्यूशन है। तो अभी तक हम बात कर रहे हैं सेल्फ एनालिसिस की, अपने आप की, ठीक है, अपने आप की, कि हमने जो चीज़ें सीखी हुई हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें जिस तरह डांट के, और उस टाइम पे पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग होते थे, ये भी हमें पता है, और बच्चे को इतनी आज़ादी जितनी आजकल है नहीं दी जाती थी। पेरेंट्स सब कुछ अपनी निगरानी में करवाना चाहते थे, और माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर आप इधर से उधर नहीं हो सकते थे। उसके जवाब में आपको बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी, इवन मार भी पड़ती थी। तो राइट नाउ क्योंकि दौर बदल चुका है, आजकल के बच्चे डिफरेंट हैं, एंड दैट्स ट्रू। इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए कि डिफरेंट हैं, क्योंकि उन बच्चों के पास रिसोर्सेज डिफरेंट हैं, दे हैव इंटरनेट, दे हैव मोबाइल, ठीक है, और डेफिनेटली दौर के हिसाब से बच्चे चेंज हैं। तो अगर हम उनको इसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जो कि हम करते हैं, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू लिसन। देखा, माएँ कहती हैं कि नहीं हम तो ऐसे नहीं करते थे, हम तो सुन लेते थे, तो हम थे। तो अब जब बच्चे हैं हमारे, तो ज़रूरी नहीं वो भी उसी तरह से सुने, और सुनना भी नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि इतने ज़्यादा कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में रहने के बाद आपकी अपनी अलग से एक सोच बनना, अलग से कोई काम करना इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट, जो कि हमारी जनरेशन बहुत सफ़र कर रही है। इस वजह से हम लोग कोई भी नया स्टेप नहीं उठा पाते। अब जितनी माएँ मुझे सुन रही हैं, उनमें से काफ़ी सारियों को मुश्किल लगता है, नहीं जी हम तो होम स्कूल कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये एक नई चीज़ है, ये उसी कंट्रोलिंग थिंग का नतीजा है कि हम सेफ़ ही नहीं फ़ील करते। हमें लगता है कि नहीं, कोई भी नई चीज़ हम करेंगे तो हमें डर लगता है, क्योंकि हमने बचपन में जब भी कोई नई चीज़ की तो हमें उसके जवाब में मार पड़ी या डांट पड़ी, वो खौफ ही नहीं हमारे दिल से निकला हुआ, ठीक है, वो खौफ ही नहीं हमारे दिल से निकला हुआ। तो इसलिए अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम यही सफ़रिंग अपने बच्चों को भी आगे से दे दें, कि वो भी कल के सालों में जाके सोचें कि भाई व्हाट आर वी डूइंग, और क्यों हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ऐसे किया। इफ़ यू वांट चिल्ड्रन टू लिसन टू यू, ठीक है, कि आपके बच्चे आपको सुने और कहना माने, तो उसके लिए कंट्रोलिंग बिहेवियर और ट्रिगरिंग आपकी स्टॉप होनी चाहिए हर हाल में, ठीक है। आप देखें कि आपको गुस्सा इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं करने दी गई बचपन में, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो फिर उसका बदलाव आप अपने बच्चे से तो नहीं ना ले सकते। क्योंकि इस तरह से जब आप सोचेंगे ना, तो आप कम ट्रिगर होंगे, आपको कम गुस्सा आएगा, और मोस्ट प्रॉबेबली आप अच्छे तरीके से अपने चाइल्ड को कम्युनिकेट कर सकेंगे कि अच्छा भी ऐसे करो, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो द सोल्यूशन, कि आप आराम से बैठ के बात करें और समझाएं कि ये देखो बेटा, ये इसके नुकसान हैं, ये फ़ायदे हैं, बस। उसके खुदा बन के नहीं बैठ जाना कि ना जी ना, ये तो होना ही नहीं, अगर ऐसे हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नो, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ हम बहुत एकदम से हमें गुस्सा आ जाता है उन बातों पे जिन बातों पे हमारे पेरेंट्स को गुस्सा आया करता था, ठीक है। वो कहते तुम्हारी इतनी जुर्रत, इतनी बदतमीज़ी तुम कैसे करो। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ी सी समझ आ रही हो कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो इसलिए हमें अपने आप पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, इफ़ वी आर फेसिंग दिस थिंग कि हमारा बच्चा बिल्कुल हमारी नहीं सुन रहा, तो उस बच्चे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और अपने अंदर वाले बच्चे की सुने, ठीक है। और इन चीज़ों को फिर लिखें, क्योंकि इंसान भूल भी जाता है, ठीक है। लिख के तो उनको सॉर्ट आउट करें कि अच्छा ये चीज़ें इस वजह से मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, तो मुझे नहीं गुस्सा करने की ज़रूरत, क्योंकि वो एक फ़ेज़ था, गुजर गया। मेरे पेरेंट्स जो थे वो इतने अवेयर नहीं थे, या उनको यही मेथड समझ आया। करते तो माँ बाप सारा कुछ बच्चे की मोहब्बत में ही है ना, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा ज़िम्मेदार पेरेंट हूँ, मैं इसको डिफरेंट तरह से लेके चलूँगा, और मैं उस तरह से चीखूँ चिल्लाऊँगा नहीं, बिला वजह नहीं डांटूँगा, बिला वजह का कंट्रोल नहीं करूँगा। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ फ्री, जब बच्चा बालिग हो जाए तो ही इज़ फ्री टू चूज़,
पर नहीं, हम तो एज एज पाकिस्तानी, एज एशियन, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस रियलिटी। अच्छा, मैं आपको कह रही हूँ ना, ठीक है, फॉर मी ऑल्सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दिस थिंग। और सेम रीज़न है वही जो मैं आपके साथ अभी तक डिस्कस करती आ रही हूँ, कि आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने आप को इस तरफ लाना पड़ता है। ठीक है, मैं वीडियो बना रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं बड़ी परफेक्ट हो गई हूँ और अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती, नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि मैं अवेयर हो गई हूँ एंड आई ट्राई टू मेक दिस थिंग बेटर। ठीक है, और जिससे बेटर होती हैं चीज़ें, हेल्प हेल्प होती है बिल्कुल, बट इट्स रियली नॉट ईजी। इतना ईजी नहीं होता, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट। तो वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि मैं मेरी तरह और मदर्स, पेरेंट्स, टीचर्स भी अवेयर हों, ताकि उनको भी थोड़ा सुख का सांस आए। बिकॉज इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि आप कहें कि जी बच्चे को अब मैं क्या समझाऊं और कैसे समझाऊं। ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको आपने अंडरस्टैंड किया इस वीडियो से। ठीक है, और आप इस चीज़ से कैसे डील करते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर अवेयर और नॉट, ये भी बताएं। और अगर आप अवेयर हैं तो आप क्या किस तरह से डील करते हैं इस चीज़ को, क्या चीज़ बेटर हुई है आपके बच्चों में। चलें जी, अब जल्दी से आप लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।